भारत का इतिहास सदियों से काफ़ी गौरवशाली रहा है, लेकिन भारत के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी आज भी कई लोगों को जानकारी नहीं है। आइए आज हम तथ्यों और प्रमाणों के साथ जानते हैं आखिर हमारे देश भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। आपको यह जानकर भी थोड़ा आश्चर्य होगा कि एक समय में भारत का नाम जम्मू द्वीप ही था। बहुत लोगों का मानना है कि महाभारत में एक कुरु वंश के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, लेकिन इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण इस तर्क को ज़्यादा बल नहीं दिया गया। वहीं अगर हम अपने पुराणों पर नज़र डालें तो साक्ष्यों के साथ इस बात की पुष्टि होती है कि कैसे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण में ऐसे काफ़ी श्लोक मिलते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है। प्राचीन काल में पृथ्वी को 7 भूभागों यानी महाद्वीपों में बांटा गया था, लेकिन ये सातों नाम कहाँ से आए और इसकी संरचना को पुराणों में कैसे बताया गया, इसका शोध कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर पुराणों पर नज़र डालें तो जम्मू द्वीप को इस शोध की पूरी कहानी बयान करता है। जम्मू द्वीप का अर्थ होता है समग्र द्वीप। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में हर जगह जम्मू द्वीप का नाम आता है। इसके पीछे की अहम वजह यह है कि उस समय सिर्फ एक द्वीप था और वायु पुराण इस बारे में पूरी व्याख्या तथ्यों के आधार पर करता है। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने भरत खंड को बसाया था, लेकिन राजा प्रियव्रत के कोई भी पुत्र नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निघ्न को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था और ऋषभ के पुत्र का नाम भरत था और भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। उस वक्त राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या के 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को पूरी धरती के सातों महाद्वीपों का अलग अलग राजा बना दिया था। आपको बता दें कि पुराणों में राजा का अर्थ उस समय धर्म और न्यायशील राज्य के संस्थापक के रूप में लिया जाता था। इस तरह राजा प्रियव्रत ने जम्मू द्वीप शासक अग्निघ्न को बनाया था। इसके बाद राजा भरत ने जो अपना राज्य अपने पुत्र को दिया वही भारतवर्ष कहलाया। आपको बता दें भारतवर्ष का अर्थ होता है राजा भरत का क्षेत्र और राजा भरत के पुत्र का नाम सुमति था। इस तरह से राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर हमारे देश भारत का नाम भारत रखा हो, ये थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अभी जो प्रमाण दिया गया इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि हमारे देश भारत का नाम त्रेता युग में ही भारतवर्ष रख दिया गया था।